चलो, प्रूव दैट द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया था 7। नहीं बाकी है, प्रूव करना है ये दो लाइन 2x + 3y + 8 = 0 और 27x - 18y + 10 = 0। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करना है। तो हमको क्या प्रूव करना है, m1 × m2 = -1, या तो m1 = -1/m2। दोनों का स्लोप इनवर्स और नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है ये। तो इसके लिए इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3y = -2x - 8, y = -2x/3 - 8/3। तो इनका स्लोप x को छोड़ दो तो क्या बचेगा, -2/3 आएगा। उनका क्या आना चाहिए, इसका ऑपोजिट 3/2, और माइनस है तो वो प्लस आना चाहिए। ठीक, चलो तो इनको भी y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -18y = -27x - 10, y = -27x/-18 -10/-18। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 9 3 जा, तो y = 3x/2 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाता है, इसका तो कोई जरूरत है नहीं आपको। तो इसको x को छोड़ दो तो ये m1 ये था, m2 क्या है 3/2। सो m1 × m2 = -1 आना चाहिए। m1 क्या है -2/3, m2 क्या है 3/2 = -1। 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो -1 = -1। तो हम लोग कहेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। आया समझ में? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना। परपेंडिकुलर हो तो m1 × m2 = -1, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। चलो इरेज करूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इफ दो दिए 8 के फर्स्ट और 8 का सेकंड दो हैं, लाइन दिया है y = 3x + 7 and 2y + px = 3 are perpendicular to each other, find the value of p। दो लाइन दिए, देखो 8 का फर्स्ट, पहला है y = 3x + 7, दूसरी है 2y + px = 3। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या आना चाहिए, दोनों का स्लोप -1 आना चाहिए। इसका स्लोप फाइंड करने के लिए y = mx + c, तो ये इसी फॉर्म में दिया है, y = mx + c, तो m क्या, इसका स्लोप क्या आ जाएगा 3, m1 क्या आ जाएगा 3। इनका स्लोप फाइंड करेंगे तो इनको भी y = mx + c के फॉर्म में रखना है। y = mx + c, यहाँ पे ये क्या है, x को छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा m2, क्या दिया -p/2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे पता है m1 × m2 = -1 होना चाहिए। तो m1 दिया है 3 × -p/2 = -1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे -3p/, तो उस साइड चला गया तो -2। अब p = -2/-3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p = 2/3। ऐसा दिशा ने अंदर ले जाओ। हाँ लिखा लिखा।
आया समझ में? ये दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का हाँ तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। तो इनका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ही दिया है, इनको कन्वर्ट किया y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो x को छोड़ दो तो वो उसका स्लोप हो गया m2, ये m1 था 3x को छोड़ दिया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो बोल ही दिया परपेंडिकुलर है। सेकंड वन इसी का, स्ट्रेट लाइन दिए दो आर परपेंडिकुलर, सेम सम है, इसके जैसा ही है। देखो दो लाइन दी है, पहली क्या दी है, सेकंड बना 8 का सेकंड, 3x - 5y = 7, ये पहला, और दूसरा क्या दिया है 4x + ay + 9 = 0। इस a को मैं कैपिटल करता हूं ताकि समझ में आए। a फाइंड करना, वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी। पहले से बोल दिया ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, -5, ये क्या है -3x - 7, सॉरी ये तो +7। अब y = -5 उस साइड जाएगा, दोनों को मिलेगा, तो -3 / -5 x + 7 / -5, y क्या देगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3/5 x - 7/5, तो इनका m1 क्या मिल जाएगा 3/5, ये आपको याद रखना है। फिर सेकेंड लाइन में देखो, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करो, ay = -4x - 9, y = -4/ax - 9/8, इसका x को छोड़ दो तो ये इसका स्लोप है -4/a। अब इसका और इनका मतलब दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 * m2 = -1, m1 क्या है 3/5 इंटू m2 क्या है -4/a = -1। 5a उस साइड जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 = -5a, a = -12/-5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/5 इज द आंसर। ये दोनों सम सेम के सेम है, कोई डाउट हो तो बीच में पूछना। सर एक बार क्वेश्चन के साथ समझाओ ना, एक बार क्वेश्चन के साथ समझाओ ना। 8 1 के 2 1 दोनों सेम है, दो ये समझा देता हूं। दीज आर द टू लाइंस, दो लाइन की इक्वेशन है, दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब भी होगी तो क्या होगा, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। अब स्लोप फाइंड करने के लिए इक्वेशन में से कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस साइड सिर्फ y रहना चाहिए, बाकी सारा चीज उस साइड चला जाना चाहिए। उसके बाद जो मिलेगा x को छोड़ दो, उस टर्म में x वाली टर्म में x को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो स्लोप होगा। इसका स्लोप ये आया, इनका स्लोप क्या आएगा -4/a, x को छोड़ दिया, उस पहली टर्म को ही है, दोनों को नहीं लेना है, सिर्फ mx वाली लेना है, उसमें से x निकाल देना है तो m मिलेगा। अब अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए, तो मैंने वैल्यू रख दी है और उसके बाद मैंने फाइंड कर दी है, तो वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो सर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी ना? परपेंडिकुलर है इसीलिए तो ये दिया है, बोल ही अरे तो आगे तो -1 = -1 आया था, तो वो परपेंडिकुलर था या नहीं था? वो हमको बोला था कि परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि m1 * m2 -1 आया तो परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो m1 * m2 = -1 होगा। यहां हम लोगों ने इक्वल नहीं दिखाया, यहाँ पे वैल्यू फाइंड की एक ही। ठीक, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9. Without using Pythagoras theorem, prove that the point A, B, C are the vertices of right angle triangle. देखो पाइथागोरस से तो तुरंत आ जाता है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत आ जाता है, लेकिन तीन वर्टाइसिस है ए बी सी। इसको बेहतर चीज क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है? तो उस पॉइंट को देना शांति से बाजू में प्लॉट करो। 1 and 3 आपको पता है 1 यहाँ पे होता है 3 यहाँ पे होता है, दोनों का मिल ये होगा पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट कहां पे होगा? 3 and -1 3 1 2 3 यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा, तो मतलब ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा -5 -5 आपको पता है 5 तो यहाँ पे आता है 1, तो बहुत बड़ा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों का यहाँ पे आते हैं। अब आप सोचो कहां पे 90 आया होगा? ए 3 -1 पे, यस सर, बी वाला है ना 3 -1 पे, मतलब बी वाला पे 90 डिग्री। क्या करेंगे पता है, अभी हम लोग देखेंगे सी बी का और ए बी का स्लोप निकाल के देखेंगे। अगर वो उसका मल्टीप्लिकेशन -1 आता है तो हम लोग मानेंगे कि बी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए लाइन और ए लाइन परपेंडिकुलर है। आया समझ में? देखो तीनों का चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। ठीक है, ये तो आपको आसानी से पता चल जाए इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया। -5 चलो पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, उसको मैं m1 कहता हूं। स्लोप ऑफ ए बी इज m1। तो आपको पता है ए बी का स्लोप फाइंड करना है तो y2 - y1 x2, किसी को भी x1 y1 में इसको लेता हूं, इसको x2 y2 लेता हूं। ठीक, तो ए बी का स्लोप निकालना है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आ जाता है -4/2 दैट इज -2। स्लोप ऑफ BC फाइंड करते हैं दैट इज m2, इसको हम लोग m2 फाइंड करते हैं। तो ये x2 y2 है तो इसको मैं x1 y1 ले देता। ठीक, तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी ये नहीं आएगा ना, -1 माइनस प्लस 5 3 माइनस प्लस 5, ये आ जाएगा -4 सॉरी प्लस 4 और नीचे 8 दैट इज 1/2। देखो आया, इसका स्लोप इसका इनवर्स क्या होगा 1/2, माइनस है तो प्लस आ गया। सो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो -2 into 1/2 इज इक्वल टू -1, तो ये 2 गए तो -1 इज इक्वल टू -1। दैट्स व्हाई AB is perpendicular to BC. So ABC is right angle triangle, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आया समझ में? तो प्रूफ हो गया कि ये 90 है। क्यों? क्योंकि A इसका स्लोप और इसका स्लोप यहाँ पे -1 आ रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। दैट मींस दे आर AB एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो AB और BC ट्रायंगल बना रहे, तो एक 90 होगा, ये तो पक्का हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हुआ। क्योंकि दो 90 नहीं हो सकते, ये भी 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होगा। क्लियर है?
हो गया हो तो इरेज करो इसको, किसी का बाकी हो तो बोलो। हो गया। चलो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, without using distance formula show that A, B, C, D are the vertex of the parallelogram. पैरेललोग्राम आप जानते हो ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट होगा वो सेम होना चाहिए, दोनों का सेम आना चाहिए, वो मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। और स्लोप AB का CD के साथ और BC का AD के साथ इक्वल आना चाहिए। देखो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। क्या? एक से नहीं चलेगा, दो चीज तो आएगी ABCD। तो पहला तो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये आना चाहिए। मतलब दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इस दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए, इस दोनों का स्लोप भी इक्वल आना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। दूसरा मिड पॉइंट ऑफ ये बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। ठीक, तो ये दो चीज हम लोग प्रूव करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। 1 and -2 अब फटाफट फाइंड करो, इसका स्लोप क्या आता है मुझे बताओ। AB का स्लोप और CD का स्लोप फाइंड करके दिखाओ मुझे अभी क्या अभी। स्लोप फाइंड करने के लिए y2 - y1 x2 - x1, इसको मैं m ले लेता हूं। AB का और CD का स्लोप फाइंड करो। मैं यहाँ पे AB के स्लोप को m1 लेता हूं। मैं अपनी तरीके से कर रहा हूं, आप अपने तरीके से करो। 4 सर 4। मतलब अरे 4 आएगा ओके स्लोप। CD का वो भी 4। सर आपने उल्टा ले लिया शायद। 2 - 10 और 3 - 5। 3 माइनस है -8 और -2 माइनस कट 4। तो M1 और M2 दोनों सेम आए, दैट मींस AB इज पैरेलल टू, तो हम लोग M1 CD M2 = 4, सो AB पैरेलल टू CD। और दूसरा फाइंड करना है AD और BC का। तो BC का मैं M1 ले लेता हूं, तो 10 - 6 और 5 - 4/2 आएगा, दैट इज 2। BC का हो गया, अब AD का फाइंड करेंगे M2। वो भी 2 2 + 2 3 - 1 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो यहाँ पे भी है M1 = M2 = 2, सो AD पैरेलल टू BC। अब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट x1 + x2/2, 3 + 3/2 और y1 + y2/2, तो आंसर आ जाता है इनका 3 और 4। और मिड पॉइंट ऑफ AC क्या मिलेगा? 5 + 1/2 और 10 + -2 दैट इज 8/2, 10 - 2/2, इनका आंसर मिलेगा 6/2 मतलब 3 और 8/2 मतलब 4। मिड पॉइंट भी सेम है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया सबको समझ में? यस और नो?
इसमें ऐसा पूछे कि इसमें ऐसा कहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एग्जाम में ऐसा पूछे तो कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कैसे हो सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है। फॉर एग्जांपल AB का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल आए, हम लोगों ने किए ऐसे सम कि प्रूव दैट दिस इज द स्क्वायर और प्रूव दैट दिस इज द पैरेललोग्राम, प्रूव दैट दिस इज द रेक्टेंगल। तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, कि ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी, पैरेलल होती है। ये भी लेंथ, इसकी भी जितनी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी और पैरेलल होनी चाहिए और डायगोनल बाइसेक्ट करती है। रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। दूसरा और भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों डायगोनल इक्वल होगी लेंथ में, मिड पॉइंट इक्वल हो गए, मतलब बाइसेक्ट करती है। ये हम लोगों ने उस वक्त मैंने किया है, आप उनको एक बार देखो, सिर्फ वो सॉल्व सम देख लो कहीं पे, सारे करवाए कि 3 दिए थे, चौथा फाइंड किया था। कौन सा? मिड पॉइंट इन सेक्शन फॉर्मूला में आया था ऐसा, ठीक। यस। चलो 10 हो गए, 11। चलो 11, given that ABC are vertices of triangle, ABC, A का कोऑर्डिनेट दिया है 5 और 4, B का दिया -3 -2, C का दिया है 1 and -8। फाइंड द स्लोप ऑफ मीडियन AD। AD मीडियन है, मतलब दो इक्वल होंगे, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए A प्लस A डिवाइडेड बाई 2, मतलब -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x होगा, -2 -8 बाई 2 ये x एंड y होगा। तो आंसर आपको पता है -2 बाई 2 मतलब -1, यहाँ पे -10 बाई 2 मतलब -5। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट है, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो AD का स्लोप फाइंड करना है। AD का स्लोप y2 minus y1, x2 minus x1, 9 by 6, that is 3 3 is 3 2 is 3 by 2 is the answer। पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट आएगा स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BM। अब मुश्किल है, दोबारा दूसरी बार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं। A B C 5 and 4, ये हैं -3 -2 1 and 8, और BM बोला है, मतलब B से ये स्लोप फाइंड करना है BM का। तो क्या करें, देखो इसको तो मैं XY रखता हूं, ये ना मिड पॉइंट है कुछ नहीं है, फिर भी हमको बोल दिया ये परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा। तो इस दोनों का, इसका स्लोप दैट इज AC का स्लोप और BM का स्लोप -1 आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर दे दिया। पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं, पहले BM का स्लोप निकालते हैं। BM का स्लोप को मैं M1 बोलता हूं, क्या आएगा, इसको मैं x1 y1 लेता हूं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, y2 मतलब y -2 मतलब 2 अपॉन x प्लस 3, ये स्लोप आ गया M1। अब मैं M2 का स्लोप फाइंड करता हूं, दैट इज AC का स्लोप। क्या आएगा, किसी को भी एक y1 ले लो, इसको मैंने y2 ले लिया, 8 -4 1 -5 -12 बाई -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा, आंसर आ गया 3। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो m1 क्या है, y प्लस 2 दिखाई दे रहा है बाय x प्लस 3 इंटू क्या है 3 इज इक्वल टू -1। अब 3 से मल्टीप्लीकेशन मतलब आगे वाले कोई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 से मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 6 बाय x प्लस 3 को मैं उस साइड सेंड करता हूं तो -x क्या आएगा -3। अब ये मुझे क्या मिलेगा, मैं इस साइड लिख रहा हूं, इनको मैं सिंपलीफाई करूंगा, x को इस साइड लेके आता हूं प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है ये 6 को सेट दे देंगे -9 हो जाएगा। ये हमको क्या मिला, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड vm फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। सॉरी गलत इतना ज्यादा करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहले का सर अपने जो आगे के ट्रायंगल में किए वैसे नहीं कर सकते? नहीं देखो कुछ नहीं करना है, मैं भूल गया हूँ मेथड का, मैं भूल गया। स्लोप फाइंड करना है, मेरे को लगा सर कौन सा समय? ओके हो गया। अब देखो क्या बोला है कि bm का स्लोप फाइंड करके देखो, तो इसका स्लोप क्या है 3, तो इसका स्लोप क्या होगा, उसको जो परपेंडिकुलर है उसको स्लोप क्या होगा m1 -1/3 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये अगर m1 है और इसका m2 फाइंड करना है तो m1 क्या है 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 क्या हो जाएगा -1/3। इसका रेसिप्रोकल और माइनस आया समझ में? तो सर आपने क्या किया था? मेरे को लगा कोऑर्डिनेट फाइंड करना, परपेंडिकुलर की मेथड कर दी। नहीं वो मेरे को लगा कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड की थी x और y के फॉर्म में। ओह लंबा रास्ता पकड़ लिया। चलो हो गया, आया समझ में? ये यस चलो यस तो यस बोल रहे हो लेकिन पता नहीं कि दिमाग को ये चीज आ रहा है सर, समझ। आ रहा है, ओके तो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो बहुत सिंपल आया है वापस, एक पॉइंट दिया है और ये इक्वेशन पैरेलल है दूसरी इक्वेशन को, मतलब उनका जो इक्वेशन दी उनका जो स्लोप होगा वो इस नई लाइन का स्लोप होगा, तो स्लोप दे दिया और एक पॉइंट दे दिया है, तो आपको क्या आएगा y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m, वो वाला फॉर्मूला। चलो देखो 12 का फर्स्ट, सर कौन से सर एक स्लोप और एक मिनट मैं बता रहा हूं। ये लाइन है, इनको ये लाइन है, चलो ये कौन सी है 3x + 2y इज इक्वल टू 8 का ये एक लाइन है। हमारी जो लाइन है वो यहां से पास हो रही है, इसको पैरेलल है और ये इस पॉइंट से जा रही है जिसका पॉइंट दिया 0 और 1। मतलब क्या होगा पता है, इसका जो भी स्लोप आएगा ये इसका स्लोप होगा क्योंकि पैरेलल है। यस तो इनको हम लोग y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -3x + 8 y = -3/2x + 8। तो आपको पता है x को छोड़ दो तो इसका स्लोप क्या आएगा m1 - 3/2। तो हमारी जो लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा m2 = also -3/2, क्योंकि इसका -3/2 है तो ये पैरेलल है, तो इसका भी क्या स्लोप आना चाहिए। तो अब देखो एक स्लोप दे दिया है, इसका स्लोप -3/2 और एक पॉइंट है, तो मैंने दूसरा या तीसरा बोला था कि एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो y माइनस इक्वेशन
y minus y1 upon x minus x1 is equal to m2। 1 लिखो तो भी वही का दोनों का सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला y1 x1 है, इसकी इक्वेशन फाइंड करें। y minus 1 upon x minus 0 is equal to minus 3/2। 2 से ये 3 से ये 2y minus 2 is equal to minus 3x। सबको इस साइड ले लो। 3x plus 2y minus 2 is equal to 0। एक बार सुनो प्लीज। एक लाइन है, हाँ, एक लाइन है जिनकी इक्वेशन दी है। एक दूसरी जो लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है और उस एक पॉइंट से जा रही है, उस एक पॉइंट को 0 और 1 दे दिया। इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इन लाइन की इक्वेशन जो है, इनसे हमको y is equal to mx plus c ले लेंगे तो इसका स्लोप मुझे मिलेगा minus 3/2। अब ये गिवन लाइन और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है दोनों पैरेलल है, तो इसका जो भी स्लोप आएगा वही इसका स्लोप होगा। तो इसका minus 3/2 स्लोप है, तो ये क्या आ जाएगा minus 3/2। अब आपके पास एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो एक फॉर्मूला आता है। स्लोप और पॉइंट दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना है, y minus y1 upon x minus x1 is equal to m2। ठीक, हमको रिक्वायर्ड है। तो ये फिर फिलअप करो, इनके जो भी m2 रखो, x1 y1 रखो और इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ ओ रीजन हो जाए, हाँ, हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा था ऑल ऑफ यू रिजॉइन हो जाओ प्लीज फटाफट।